हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले क्लास 9 के एक्सरसाइज 6.2 के सभी क्वेश्चंस को। और इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उस सभी के सभी हम बहुत ज़्यादा आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, जिनको सॉल्व करने के बाद आपको देखिएगा बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है इन फिगर 6.23 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ये वाली लाइन ए बी सी डी के पैरेलल है। आगे हमसे बोला गया है कि सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, यानी कि ये सी डी जो है वो ई एफ के ही पैरेलल है। क्या देखा यहाँ से आपने कि ये सी डी इसके भी पैरेलल है और इस लाइन के ही पैरेलल है। इसके बाद हमसे बोला गया है कि जेड और वाई और जेड का जो रेशियो है वो 3:7 का रेशियो है। और इसमें यहाँ पे हमें फाइंड करना है एक्स की वैल्यू को। ठीक है, तो देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आप रेशियो देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसको ना हम कुछ लेट कर लेंगे। यहाँ से आपने क्या गलती नहीं करनी कि y की वैल्यू को आप 3 और z की वैल्यू को आप 7 मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक रेशियो है ना कि एग्जैक्ट नंबर है ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको लेट कर लेंगे। सो लेट y इज इक्वल्स टू 3a एंड z इज इक्वल्स टू 7a। और देखिए यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो दोनों वेरिएबल है इन दोनों को हमें सेम लेना है। ऐसा नहीं कर सकते कि एक में a और एक में b ले लिया, इससे क्या होगा, हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि ये जो ए बी लाइन है ये ई एफ के पैरेलल है। अब क्योंकि ये पैरेलल है और बीच में एक ट्रांसवर्सल यहाँ पे देख रहे हैं हम, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे एंगल जेड के। अब इन दोनों को हमने बराबर क्यों किया वो भी देखिए, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू जेड। तो यहाँ पे इसका रीजन आ गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो एंगल होते हैं जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल जा रही हो और यहाँ पे देखिए जेड फॉर्म होता है यहाँ पे ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे और ऐसे। जब ये जेड फॉर्म होता है तो उसके जेड का ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे इन दोनों को बराबर ले लिया है। अब इसके आगे हम कर सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये x, तो ये वाला x और y दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री। इसके लिए हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब ये को इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, जब दो पैरेलल लाइन हो जैसे कि ये दोनों और बीच में ट्रांसवर्सल हो, तो क्या करेंगे हम उसके एक ही साइड के जो अंदर वाले एंगल है, यानी कि देखिए एक साइड ये वाली साइड हो गई, इसके जो अंदर वाले एंगल्स होंगे ना इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्स की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा जेड। ठीक है, प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए वाई हमने लिया था 3a और जेड हमने लिया था 7a। तो इनकी वैल्यूज को लिखेंगे हम यहाँ पे पहले। तो जेड की जगह हम लिखेंगे 7a प्लस का साइन, वाई की जगह यहाँ पे आएगा 3a इज इक्वल टू का साइन 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए को हम इसी साइड रखेंगे और 10 को क्या करेंगे हम इस साइड ले आएंगे। तो क्योंकि 10 यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड। मल्टीप्लाई कैसे था, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं था। तो 10 बन जाए 10 और ये जाएगा 18 पे। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड करी है 18। अब देखिए यहाँ पे जो हमने ए की वैल्यू को फाइंड किया, इस ए की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अब एक्स को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या था, एक्स बराबर में जेड था, तो उसी को यहाँ पे लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू जेड। इसके बाद क्या कर सकते हैं, जेड की वैल्यू थी हमारे पास 7a और यहाँ पर देखिए हमने क्या करा था, अभी ए की वैल्यू को फाइंड किया था, ए की वैल्यू थी 18। तो 7 इन दोनों के बीच में कोई साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन और ए की जगह आ जाएगा यहाँ पे 18। इसके बाद देखिएगा जब यहाँ पे हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें यहाँ पे मिलेगा 126 डिग्री। ठीक है, और यही थी हमारे एक्स की वैल्यू। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है इन फिगर 6.24 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी कि ये जो देख रहे हैं आप ए बी, ये सी डी के पैरेलल है। इसके आगे बोला गया है ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, यानी कि ये जो आप ई एफ देख रहे हैं ये वाली लाइन, ये सी डी के ऊपर इसके ऊपर ना परपेंडिकुलर है, यानी कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। और आगे हमसे क्या बोला गया है कि एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। अब जी ई डी का है, देखिए यहाँ पे जी ई डी ये पूरा एंगल, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 126 डिग्री। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है एंगल ए जी ई। सबसे पहले तो ए जी को फाइंड करना है। तो ए जी ई कहाँ आएगा, देखिए ए जी ई यानी कि ये वाला एंगल। इसके बाद हमें फाइंड करना है एंगल जी ई एफ। सो जी ई एफ देखिए कहाँ बनेगा, जी ई एफ यानी कि ये वाला एंगल। और लास्ट में हमें फाइंड करना है एंगल एफ जी ई को। सो एफ जी ई मतलब कि ये वाला एंगल। तो ये जो तीनों आप रेड वाले एंगल देख रहे हैं ना, इन तीनों को हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो तीनों एंगल है इनको निकालना इतना ज्यादा आसान है कि जब मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आप खुद बोलेंगे कि भाई ये वाले एंगल तो निकालना बहुत ज्यादा आसान था। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल ए जी ई को फाइंड करते हैं।
तो एंगल ए जी ई को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए आप देख रहे हैं ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है, बीच में ये ट्रांसवर्सल है। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे जब भी कोई जेड फॉर्म होता है, ये देखिए ये जेड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब भी जेड फॉर्म होगा तो उसके ये वाले एंगल्स आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू, ये वाला एंगल जो है एंगल ए जी ई, ये बराबर है जी ई डी के, यानी कि इस पूरे एंगल के बराबर है। तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल जी ई डी के, ठीक है। इसका लेकिन यहाँ पे देखिए हमें रीजन भी देना पड़ेगा, तो इसका रीजन क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये आ गया इसका रीजन। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एंगल ए जी ई को तो हम एज इट इज रखेंगे, और एंगल जी ई डी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 126 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा 126 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर तो हमने अपना पहला एंगल को फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालेंगे सेकेंड एंगल को, जो कि है जी ई एफ। अब जी ई एफ देखिए है कहाँ पे, जी ई एफ, यानी कि ये वाला एंगल हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ये वाला एंगल, ठीक है। इसको निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल जी ई एफ इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये तो पूरा एंगल आप देख रहे हैं ये वाला, इस पूरे एंगल में से अगर मैं ये 90 डिग्री को माइनस कर लेता हूँ इस वाले एंगल को, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये आ जाएगा। तो देखिए हम उसको वैसे ही लिखेंगे यहाँ पे। तो पूरे एंगल का नाम है एंगल जी ई डी। तो यहाँ पर आ गया एंगल जी ई डी माइनस में ये वाला एंगल, एंगल एफ ई डी। सो यहाँ पे लिखेंगे एंगल एफ ई डी। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इनकी वैल्यूज को डालना है, उनको सॉल्व करना है, और वहीं से देखिए हमारा ये वाला एंगल भी आ जाएगा। एंगल जी ई डी की वैल्यू है 126 डिग्री, माइनस का साइन, एफ ई डी कितना है 90 डिग्री है यहाँ पे। अब जब देखिए हम यहाँ पे इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमें जी ई एफ एंगल की वैल्यू मिलती है यहाँ पे 36 डिग्री, ठीक है। ये था हमारा सेकेंड एंगल। अब इसके बाद निकालेंगे हम यहाँ पे एंगल एफ जी ई को। अब देखिए एंगल एफ जी ई है कहाँ पे, तो ये रहा एंगल एफ जी ई, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। इसको निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, हमने पढ़ा है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर मैं इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को प्लस करता हूँ तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 180 डिग्री। तो चलिए उसको लिखते हैं यहाँ पे। हम लिखेंगे एंगल ए जी ई प्लस का साइन एंगल एफ जी ई, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसका यहाँ पे रीजन हम क्या देंगे, इसका रीजन आ जाएगा यहाँ पे लीनियर पेयर, ठीक है। चलो रीजन भी आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। एंगल ए जी ई की वैल्यू हमने यहाँ पे देखिए कितनी निकाली है, 126 डिग्री, फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ पे देखिए इसकी तो वैल्यू है नहीं तो हम इसको एज इट इज रखेंगे, ठीक है। तो एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, जो एफ जी ई है इसको हम इसी साइड रखेंगे और 126 को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये प्लस का 126 इधर आके हो जाएगा माइनस 126 डिग्री, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको सिंपली हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। अब जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 54 डिग्री, ठीक है। तो ये थे हमारे तीनों एंगल जो कि हमें फाइंड करने थे। देखा कितना ज़्यादा आसान था इनको फाइंड करना। तो चलिए इसी तरह से हम करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है इन फिगर 6.25 इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, यानी कि ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं पी क्यू, हाँ पी क्यू, ये रहा पी क्यू, पी क्यू ये पैरेलल है एस टी के। अब आप कहेंगे कि एस टी तो अलग है और पी क्यू अलग है, ये अलग देखिए नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे करके एक्सटेंड करूंगा ना तो ये दोनों लाइन कैसी रहेंगी, पैरेलल ही रहेंगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये हमारे को पैरेलल गिवन है, और साथ में हमारे को यहाँ पे गिवन है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। सो पी क्यू आर यानी कि ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 110 डिग्री। आगे हमसे बोला गया है कि आर एस टी, जो एंगल आर एस टी है वो है 130, यानी कि ये रहा एंगल 130। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, एंगल क्यू आर एस को फाइंड करना है, यानी कि क्यू आर एस, इस वाले एंगल को हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन करने के बाद आप देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। तो इसको यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू, यानी कि ये पी क्यू और एस टी के पैरेलल ना हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो सबसे पहले हम उस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ गई लाइन इसके पैरेलल में, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं एक्स वाई, इसका नाम आ गया यहाँ पे। अब क्या करना है हमें यहाँ पे कि ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल क्यू आर एस। अब देखिएगा आप इस वाले एंगल को फाइंड करने के लिए हम ना एक इस वाले एंगल की हेल्प लेंगे और एक इस वाले एंगल की हेल्प लेंगे। एंगल क्यू आर एक्स और एंगल वाई आर एस की, इन दोनों एंगल्स की हम यहाँ पे हेल्प ले लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स, यानी कि एक तो ये वाला एंगल, ये जो आप देख रहे हैं 110, एक ये वाला एंगल, इसमें मैंने प्लस कर दिया ये वाला एंगल क्यू आर एक्स को, ठीक है। अब जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये दोनों होंगे 180 डिग्री के बराबर। और इसका रीजन देखिए हमने क्या लिखा था पहले भी, इसका रीजन आएगा को
इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है यहाँ पे। अब क्या करना है, इसके बाद देखिए हम इसकी वैल्यू को डालेंगे। एंगल पी क्यू आर है 110 डिग्री, प्लस का साइन एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम क्या कर सकते हैं, क्यू आर एक्स को इसी साइड रखेंगे और उसके बाद 110 को हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, 110 इस साइड है प्लस में, तो इधर आके हो जाएगा -110 डिग्री। फिर देखिएगा यहाँ पे एंगल क्यू आर एक्स, ये किसके बराबर आ जाएगा, जब इन दोनों को माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारे को मिलेगा 70 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दी है कितनी, 70 डिग्री। इसके बाद सेम ऐसे ही मैं क्या करूँगा, इस वाले एंगल की वैल्यू को फाइंड करता हूँ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, सेम इसी प्रोसेस को यहाँ पे हम रिपीट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल टी एस आर, प्लस का साइन एंगल एस आर वाई। देख रहे हैं कौन कौन से दो एंगल लिए हमने, तो वो दोनों एंगल कौन कौन से थे, टी एस आर यानी कि ये वाला एंगल, और दूसरा एंगल हमने लिया था एस आर वाई यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या मिलता है हमें, हमें यहाँ पे मिलेगा 180 डिग्री। ठीक है, इसका रीजन क्या आ जाएगा, सेम वही को इंटीरियर एंगल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दोनों के रीजन यहाँ पे सेम रहेंगे। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, एंगल टी एस आर की वैल्यू को डालेंगे यहाँ पे। तो टी एस आर है 130 डिग्री के बराबर, फिर प्लस का साइन एंगल एस आर वाई, ये तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या कर सकते हैं, एंगल एस आर वाई को हम यहीं रखेंगे और 130 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे। तो उसके लिए लिखेंगे एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का 130 इधर आके हो जाएगा -130 डिग्री में। और यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल एस आर वाई, इसकी वैल्यू निकल सकती है 50 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, एंगल एक्स एंगल एस आर वाई, इसकी जो वैल्यू है उसको भी यहाँ पे निकाल दिया हमने 50 डिग्री। अब इसके बाद हम देखिए क्या करेंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों एंगल को जब हम प्लस करेंगे तो ये कुछ ऐसा एंगल बनेगा और यहाँ पर ये फॉर्म करेगा कि स्ट्रेट लाइन को। अब क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी एंगल्स जो एक स्ट्रेट लाइन पे होते हैं उनका सम होगा 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस वाले एंगल को लिखूंगा। तो इसका नाम है एंगल क्यू आर एक्स, प्लस का साइन, फिर ये बीच वाला एंगल, इसका नाम है एंगल क्यू आर एस, प्लस का साइन, इसका नाम है यहाँ पे एस आर वाई। अब इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो मिलेगा हमारे को यहाँ पे 180 डिग्री। इसका रीजन देखिए मैं यहाँ पर आपको लिख के देता हूँ। इसका रीजन आएगा एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पर इसका आ गया रीजन। इसके बाद क्या करना है, हमारे को सिंपली इसकी वैल्यूज को पुट करना है। सो एंगल क्यू आर एक्स, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करी थी 70 डिग्री, फिर प्लस का साइन, ये क्यू आर एस तो हमें फाइंड करना है, तो ये एज इट इज रहेगा क्यू आर एस, फिर से प्लस का साइन, और एस आर वाई की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड करी है 50 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 के। 70 और 50 को जब हम प्लस करेंगे तो मिल जाएगा हमारे को 120 डिग्री, फिर प्लस का साइन एंगल क्यू आर एस। ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख देंगे यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, 120 को इस साइड शिफ्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ही इसी साइड रखेंगे क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और जब ये प्लस का 120 इधर आएगा तो ये होगा -120 में। ठीक है, यहाँ से देखिए हम क्या फाइंड करेंगे, एंगल क्यू आर एस को फाइंड कर लेंगे। सो एंगल क्यू आर एस ये हो जाएगा किसके बराबर, 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, और यही एंगल हमें फाइंड करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया इन फिगर 6.26 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी कि जो ए बी है ना वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, यानी कि ये वाली लाइन ए बी पैरेलल है सी डी के। और आगे हमसे बोला गया एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो ए पी क्यू ये वाला एंगल गिवन है हमारे को 50 डिग्री, और हमें गिवन है एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री। ये वाला एंगल पी आर डी, ठीक है, ये हमें गिवन है 127। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें एक्स और वाई की वैल्यू को। ये रहा एक्स, इसको फाइंड करना है, और ये वाला वाई, इसको ही फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं। हमें पता है कि ये वाला जो आप एंगल देख रहे हैं, ये पूरा एंगल, ये वाला ये किसके बराबर होगा, इस पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा। अब इसके बराबर क्यों होगा, देखिए ये लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। अब जब दो लाइन पैरेलल हो और बीच में ये वाली जो ट्रांसवर्सल आप देख रहे हैं, जब ये ट्रांसवर्सल हो तो वहां पे क्या बनता है, जेड फॉर्म होता है। ये ऐसे करके यू करके जेड बन गया आपके। ठीक है, तो जब जेड फॉर्म होगा तो ये अंदर वाले जो एंगल रहते हैं ना, ये दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ आई बात। अब देखिएगा इसको लिखेंगे कैसे हम। इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा है कि ए पी आर, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। ठीक है, इन दोनों को देखिए यहाँ पे हमने बराबर लिख दिया है। अब बराबर क्यों लिखा है, इसका रीजन आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इनका रीजन आ गया।
अब देखिए जो ए पी आर है, ये वाला जो आप एंगल देख रहे हैं, एंगल ए पी आर, ये वाला, ये पूरा, ये दो एंगल को मिला के बन रहा है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको दो एंगल में यहाँ पे ब्रेक कर लूंगा। तो ए पी आर देखिए कौन से दो एंगल को मिला के बन रहा है, एक है एंगल ए पी क्यू प्लस का साइन एंगल क्यू पी आर। देखिए हमने यहाँ पे क्या करा है, इस वाले एंगल को तो हमने इन दोनों में बांट लिया, लेकिन इसको हम ऐसे ही रखेंगे। सो इज इक्वल टू का साइन एंगल पी आर डी। इसके बाद क्या कर सकते हैं, ए पी क्यू, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 50 डिग्री, फिर प्लस का साइन क्यू पी आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे वाई लिखा हुआ है इसकी जगह, फिर इज इक्वल टू का साइन एंगल पी आर डी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 127 डिग्री। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, y को इसी साइड रखेंगे और ये 50 जो है इसको 127 के पास लेके जाएंगे। तो 127 को हम यहाँ लिखेंगे और ये प्लस का 50 इधर आके हो जाएगा माइनस का 50 में। सो y इज इक्वल्स टू, जब इन दोनों को यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 77 डिग्री। तो देखिए यहाँ से तो हमने y की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे x की वैल्यू को। अब x की वैल्यू निकालना देखिए कितना ज़्यादा आसान होने वाला है। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, यानी कि ये वाले एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर ले लिए मैंने यहाँ पे। एंगल ए पी क्यू यानी कि ये 50 वाला एंगल, और दूसरा एंगल कौन सा है, पी क्यू आर यानी कि पी क्यू आर, ये वाला एंगल, इन दोनों को मैंने यहाँ पे बराबर ले लिया है। अब बराबर क्यों लिया है, देखिए ये देखिए दोनों लाइन कैसे पैरेलल है और बीच में ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे जेड फॉर्म हो रहा है। तो क्या देखा था हमने कि जो इसके अंदर वाले एंगल होंगे वो आपस में बराबर हो जाएंगे। उसका रीजन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उसका सेम रीजन देखिए यही वाला यहाँ पे आ जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, ए पी क्यू की वैल्यू है यहाँ पे 50 डिग्री इज इक्वल्स टू का साइन एंगल पी क्यू आर किसके बराबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स। ठीक है, तो एक्स हमने यहाँ से कितना फाइंड कर लिया है, एक्स की वैल्यू हो गई यहाँ पे 50 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।